हेलो। हेलो गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी मैं आपकी वीडियो सुन रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। और गुरु जी जैसा हाँ हमको मतलब सार शब्द प्राप्त हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से हुआ है सब, बहुत 24 घंटे होने लगा है। शुभ आशीर्वाद। बहुत और अच्छा। आपकी कृपा से गुरु जी अपने जीवन में हमको 3 संत मिले हैं, बहुत सच्चे संत मिले प्रभु। हम्म 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 और तीनों संतों की कृपा से मतलब हम आप तक पहुँच पाए गुरु जी। हम्म 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 आपकी बात अमृत वाणी सुनकर गुरु जी हम धन्य हो गए। हमारे जीवन की प्यास बुझ गई गुरु जी। प्रभु ऐसे हमको संत मिले, सच्चे संत मिल गए। बस इतनी उम्र में हमको सच्चे 3 संत मिले, 3 जो संतों की कृपा से मैं आप तक पहुंच पाई गुरु जी। ऐसा ही आना पड़ता है। गुरु जी आपकी अमृत वाणी सुनकर मैं बहुत धन्य हो गई प्रभु। आपको मैं किस शब्दों में धन्यवाद करूं आपका, हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है गुरु जी। हाँ गुरु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितना भी करूँ उतना कम ही है प्रभु। देखो बहुत अच्छे। आप अभी कहे कि मैंने 3 गुरु किए या 3 संत से मेरा सहयोग हो गया, तो बात ऐसी है। देखो 10वीं के बाद ही कॉलेज होता है, कॉलेज के बाद ही ग्रेजुएशन होता है, बराबर कि नहीं। हर एक स्टेप आगे जाना ही पड़ता है, तभी आखिरी मुकाम तक पहुंचते हैं ना। अगर कोई बोलेगा कि मैं 10वीं तक ही ठीक हूँ, सब कुछ मुझे यही मिल जाएगा, आपे आप मिल जाएगा, तो वो मूर्खतापूर्ण हो जाएगा ना। आगे जाना ही पड़ता है सबको, आगे आगे जाकर ही मुकाम तक पहुंचेंगे ना। जो रुका वो क्या है, चुका अपने भाग्य से, बराबर कि नहीं। तो आपने बराबर किए, आप आगे आगे जाते गए और आखिर तक मुकाम तक पहुंच गए। जो आप बताते हैं कि 3 का महत्व है, तो गुरु जी हमको ईश्वर परमेश्वर, हमको तीनों के ही प्रभु। आपको मैं क्या कहूँ गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपको तीनों प्राप्त हो गए, हमको तीनों के पता नहीं कौन से जन्म के कौन हमको मतलब हमारा भाग जाग गया आज। देखो अभी जो आखिरी मिला आखिरी मिला वही सच होगा कि नहीं। हाँ प्रभु, कौन कौन फोटो जन्म में पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे प्रभु। हाँ अभी आज हमारा भाग्य उदय हुआ जो हमको सच्चे 3 संत मिले। 2 संतों की वजह से आपसे हमको जुड़ा हुआ, आपकी वाणी सुनी। ऐसा है ना, जिस आखिरी पढ़ाई से हमें नौकरी मिली, वही आखिरी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण ऐसा ही समझा जाएगा ना, बराबर कि नहीं। कम पढ़ाई में तो नौकरी नहीं मिलती, बराबर। बीच वाली पढ़ाई में भी नहीं मिलती। जब हम आखिरी मुकाम तक पहुंचते हैं तो बराबर फिर नौकरी मिलती है, नौकरी के लायक बन जाते। वैसा ही हम भटकते रहे, परमात्मा ऊपर से दिखता रहा, लेकिन भटकते भटकते भाग्य भी बनता गया, पूर्ण रूप से भाग्य बन गया। फटाक से परमात्मा एक पल के लिए मिल गया, एक क्षण में मिल गया, पल में मिल गया। यही तो खासियत है ना। हाँ प्रभु, पता नहीं हमारी ससुराल तो बहुत अनछित परिवार में थी, वहाँ कोई इसका ज्ञान नहीं था, कोई बिल्कुल नहीं था। पता नहीं हम उस परिवार में एक ऐसे सदस्य कैसे हो गए हैं। बिल्कुल अनपढ़ है हमारा परिवार। ससुराल की जो है शादी होती है सांसारिक रूप में। पता नहीं प्रभु किस जन्म की कृपा हो गई जो हमको आप जैसे संत मिल गए। बिल्कुल सच्चे सतगुरु मिल गए प्रभु। सतगुरु पता नहीं आपकी प्रतिदिन अमृतवाणी सुबह हम सुनते हैं, तभी अपना जीवन की शुरुआत होती है प्रभु। आपको सब प्रणाम करते हैं। आप आगे प्रभु क्या करें, आप आगे कुछ बताओ। बराबर है। देखो जब सच्चा प्रेम मिल जाता है ना परमात्मा की ओर से, ये जो आपको सार शब्द मिला ना, ये परमात्मा का अविरत प्रेम ही है, बराबर। उसकी ओर से वो प्राप्त होता है। एक प्रेम हमारे प्रकृति में होता है, जो लड़का लड़की करते हैं वो, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रेम नहीं होता, वो एक प्रकार की वासना ही होती है, क्योंकि
वो मन से किया जाता है ना। एक शरीर दूसरे शरीर के लिए करता है तो वो प्रेम नहीं, उसमें वो अलग ही समझो। प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से किया जाता है, या परमात्मा ही आत्मा को करते हैं, वही असली प्रेम होता है। ये कोई मन का खेल नहीं है। मन का जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता है, मन के लिए लगता है शरीर। इसलिए जो भी करते हैं ना प्रकृति वाले प्रेम, उसके लिए शरीर की जरूरत होती है, एक दूसरे का शरीर लगता है, यानी एक दूसरे का मन लगता है। लेकिन ये जो है ना परमात्मा के लिए, परमात्मा पाने के लिए ये प्रेम अलग होता है। इसके लिए आत्मा की जरूरत होती है, सुरति की जरूरी होती है। फिर जो आत्मा से, जो सुरति से, परमात्मा से जो प्रेम हो जाते हैं ना, तो परमात्मा स्वयं उसकी जगह से उठकर हमारे पास आ जाता है और प्रकट हो जाता है। ये होता है असली प्रेम, जो दूसरों से किया जाता है, दूसरे तरफ से किया जाता है। बराबर, उसके लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो आत्मा तो कोई शरीर नहीं है, मन तो एक शरीर है, लेकिन आत्मा तो कोई शरीर नहीं होती ना। उसको तो कोई कान नहीं होते या कोई आंखें नहीं होती, लेकिन भाव होता है। कौन सा भाव? प्रेम वाला भाव। बस वैसा, जैसा बेटा वैसा बाप, या बाप वैसा बेटा। तो ये बाप और बेटे के बीच में ये प्रेम का वार्तालाप है, जो हम अभी विस्तार शब्द सुन रहे हैं। ये परमात्मा का बेटे के ऊपर प्रेम बरस रहा है, और वो प्रेम अविरत है, सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम है, निरंतर प्रेम है, अखंडित है, खंड वाला नहीं है। बराबर। लेकिन जो शरीरों में, जो दोनों शरीरों में प्रेम होता है, वो खंडित हो जाता है। उसको कभी न कभी खत्म होना ही है, क्योंकि दोनों भी शरीर तो साथ साथ नहीं चलते। कोई न कोई एक शरीर तो बीच में ही अपना जीवन खत्म कर देता है, तो वो प्रेम खंडित हो जाता है। इसलिए उसको प्रेम कहा ही नहीं जा सकता। बराबर। और वो जो प्रकृति के लिए, वो प्रेम के लिए मन की जरूरत होती है, मन माने शरीर की जरूरत होती है। उसको प्रेम कहा ही नहीं जा सकता। प्रेम तो ये असली प्रेम है कि जिस प्रेम से परमात्मा ही स्वयं हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, ये असली प्रेम है। बराबर। ये असली प्रेम की भाषा है। ये लोगों को मालूम नहीं है। लोग ये शरीरों के प्रेम के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, यही प्रेम असली है। इसको, और प्रकृति में उसको भक्ति भी कहा जाता है। लेकिन ये जो भक्ति के ऊपर ये जो भाव है ना, परमात्मा के ऊपर हम करते हैं, ये भाव से ही परमात्मा प्रकट होते हैं हमारे अंदर। बस बहुत हो गया। बराबर कि नहीं? और फिर ये जो प्रेम में, ये अव्यक्त प्रेम है, अज्ञात प्रेम है, और निरंतर है और अखंडित है। इसका कभी नाश नहीं होने वाला है। एक बार ये प्रकट हो गया, अनंत काल के लिए ये प्रेम टिका हुआ होता है। यानी परमात्मा जब भी आत्मा से प्रेम करता है तो वो हमेशा के लिए करता है, अनंत काल के लिए करता है, उसके पास ही हमको रखता है। ये असली प्रेम है। बराबर। बोलो। सच्चा प्रभु, सच्चा। मतलब हाँ प्रभु, हम आपके क्या कहें, मतलब आपके, हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। हम बहुत बार जो आपने गुरु जी हमको सच्चे गुरु जी मेरे पे पहले। देखो, उसके लिए परमात्मा के प्रेम के लिए कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती, कोई गहरा ज्ञान वाला विषय नहीं होता। परमात्मा के लिए तो एक शुद्ध प्रेम चाहिए। बराबर। शुद्ध भाव चाहिए, उससे वो प्राप्त होता है। वो कोई ऐसे तौर तरीके से, हमारे कोई चालाकी से नहीं प्राप्त होता। बराबर। क्योंकि वो प्रेम हमसे करता है, हम नहीं कर सकते परमात्मा से प्रेम। बराबर। क्योंकि हम तो ये प्रकृति में बंधे हुए हैं ना। लेकिन हमारे अंदर जब भावना उत्पन्न होती है ना, कहने अभी हमें हमारा पिया मिलना ही चाहिए, हमारा बाप मिलना ही चाहिए, कोई भी उससे रिश्ता रखो, आप उसको भाई समझो, उसको पति समझो परमात्मा को, या परमात्मा को पिताजी समझो, जो भी आपको। देखो ये भाई, ये जो पिताजी, ये जो पिया, ये तो ये सब प्राकृतिक रिश्ते हैं ना।
तो परमात्मा तो ये प्रकृति के परे है, प्रकृति रिश्ते के परे है, बराबर। लेकिन हम सबके लिए उसको बाप ही समझते हैं ज्यादातर। तो एक बाप एक होता है तो उससे सब कुछ बराबर चलता है, तो कोई उसको कोई भी मानता है। लेकिन बात ऐसी है, आप उसको कोई भी माने, कोई भी दर्जा दे, उसको पिया बोले, बाप बोले, पिताजी का दर्जा देते हैं, पिताजी सबसे बड़ा है, बराबर। नहीं कोई भी दो, लेकिन वो प्रगट हमारे अंदर होना चाहिए, तब वो रिश्ता हमारा पक्का, बराबर। तो हमने बाकी तो बहुत सारे रिश्ते करके देखे, लेकिन उससे नहीं प्रकट होता। लेकिन बाप जैसा हम कहते हैं, बाप का रिश्ता जब हम लगाते हैं प्रकृति वाला, तो फिर बराबर वो प्रकट हो जाता है, संतान के लिए प्रकट हो जाता है, उसकी हम संतान हैं, बराबर। बाप ही संतान की देखरेख कर सकता है या उसका भला कर सकता है, बराबर। हम कहते हैं ना प्रकृति में माँ बाप ही बच्चों का भला करना चाहते हैं ना, कि उसका अच्छा हो जाए, दूसरा कौन चाहेगा, दूसरा नहीं चाहेगा। तो एक बाप ही कर सकता है। तो हमने तो उसको बाप ही समझते हैं, वो परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर है, बस उसका प्रेम हमें मिलना चाहिए, उसको हम सार शब्द कहते हैं, और वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बस फिर उसका अविरत प्रेम का खेला शुरू हो जाता है। इसको हम रास लीला भी समझ सकते हैं, रास क्रीड़ा भी समझ सकते हैं। ये असली रास क्रीड़ा है जो गोपिका और श्री कृष्ण जी के अंदर ये था ना, बीच में वो रास क्रीड़ा कहते थे ना ये। लेकिन हमारे अभी ये बाप और बच्चों की ये रास क्रीड़ा, ये असली रास क्रीड़ा है। अभी हमारा वो जो पिता है, परमपिता परमात्मा, वो श्री कृष्ण जी है। हम खुद को बच्चे, उसके बच्चे समझे या गोपिका समझे, जो भी हमको अच्छा लगे वो नाता हम चुन ले, वो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उनसे क्या नाता रखा है। लेकिन समझाने के लिए मैं उसको पिताजी कहता हूँ, ये सबका ही बाप ही है। बाप का ही उच्च दर्जा होता है ना, ऊपर वाला दर्जा होता है ना। जैसे माँ बाप हम कहते हैं, माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप हमारे पहले होते हैं ना, बच्चा बाद में होता है, बराबर। हाँ, और ऐसा भी देखा जाता है जब दुल्हन दुल्हे की शादी होती है तो दुल्हनिया थोड़ी कम उम्र वाली होती है, दुल्हा ज्यादा उम्र वाला होता है। तो हम जो भी ज्यादा उम्र वाले होते हैं वो हमारे बाप के समान होते हैं, यानी जो भी ज्यादा उम्र वाले होते हैं तो हम उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, बराबर। तो परमात्मा तो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, उसकी तो ऊंचाई भी नहीं माप तोल सकते, बराबर। इसलिए उसको बाप का रिश्ता ही अच्छा है और उसने हमको प्रेम करना चाहिए। हमारी तो औकात है नहीं उससे प्रेम करने की, हम भाव रख सकते हैं, लेकिन वो जब प्रेम करने लगता है ना, तो उसकी ओर से वो प्रेम झलकता है, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ अभी परमात्मा हमसे प्रेम कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सार शब्द माने परमात्मा का प्रेम, और यही असली प्रेम है। बाकी दुनिया वाले जो प्रकृति प्रेम है वो प्रकृति प्रेम है, वो प्रेम नहीं ही है, बराबर। सत्य प्रभु, नकली है सब, तो सब परमात्मा की सब प्रेम है, सच। तो प्रभु यही अलावा करते हैं, बस एक जीव है हम, हमें भी कुछ चाहिए, गुरु जी दो सहारा, गुरु जी कृपा चाहिए। हम भी एक जीव है प्रभु, इतनी आशा करते हैं हमको भी आपकी कृपा मिले, सहारा मिले, सब बात। देखो ना, फिर वो तो परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है, लेकिन हमारा जैसा भाव प्रकट हो जाता है या हमारा भाग्य हो जाता है तो खुद ब खुद हमारे ये अंदर उतर आता है कि नहीं। और ये जो लोग बाकी बोलते हैं ना, अंदर उतरो, अंदर झाँको, आँख कान बंद करो, परमात्मा आ जाएगा। किसको परमात्मा आ गया? अरे उसकी मर्जी से वो आता है, हमारी मर्जी से नहीं। सही है, ये तो सब नकली संसार ऐसे ही कहते रहते हैं, नकली जनता झाँक के देखो, क्या झाँक के देखे अंदर। दो 50-60 साल से झाँक रहे अंदर, क्या मिला? क्या प्रकट हुआ? नहीं हुआ ना। अरे वो उसकी मर्जी से वो बराबर होता है। फिर जब उसकी मर्जी हो जाती है, फिर अंदर झाँकने की कोई जरूरत नहीं होती, कान दबाने की भी जरूरत नहीं होती, आंख दबाने की भी जरूरत नहीं होती, कोई बंधन की भी जरूरत नहीं होती। बस सब आपे आप होता है, क्योंकि वो उसकी ओर से होता है, बाप की ओर से होता है। हम कितने करे उसके बच्चे हैं, हम
बाप का दर्जा नहीं ले सकते, बाप की ऊंचाई पर नहीं जा सकते, बराबर। हाँ सत्य प्रभु। हाँ वो प्रभु हमको 24 घंटा है, मतलब एक भी सेकंड के लिए बंद नहीं होती है। हम बाल धुले या बाल्टी में अपना सिर बोल दे, कुछ भी करें, मतलब एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं है। परमात्मा आपका प्रसाद प्रभु, गुरु जी का प्रसाद 24 घंटे हमारा प्रश्न है, हर पल मेरे साथ है। बस यही होना चाहिए। अभी समझो उसको वो अंदर है का बाहर है, क्या समझ में आने वाले? वो जो सार शब्द चलता है वो अभी अंदर में प्रकट होगा, क्या बाहर से आया क्या अंदर से आया, क्या क्या माप तोले उसका? ये तो प्रकृति वाले माप तोले, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये तो प्राकृतिक चीजें है। लेकिन उसके लिए कोई हमारी पहचान नहीं हो, ये जो प्राकृतिक बुद्धि हम उसको नहीं पहचान सकते कि वो कहाँ से धुन आ रही है, अंदर से आ रही कि बाहर से आ रही है। ये अंदर बाहर का खेल ही यहाँ खत्म हो जाता है। बस तू ही तू। हाँ बिल्कुल, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं, बस हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हाँ बराबर। जब हम अंदर खोजने लगते हैं ना, अंदर खोजने लगते हैं, अरे वो क्या कोई वस्तु है, अंदर खोजेंगे, आओ फिर आप खोजी हो गए, तो आप तो परमात्मा से बड़े हो गए, क्योंकि आपने परमात्मा को खोज लिया, तो वो तो परमात्मा आपके चंगुल में आ गया, बराबर कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है क्या? नहीं खोज सकते हम, क्या खोज सकते हैं? तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है। इतनी क्या हम जब बाप को खोज लेंगे, बाप ही हमको खोजेगा। क्या खोजेंगे, बराबर कि नहीं? और परमात्मा और मिलने का चीज है, खोजते खोजते मिलेगा क्या परमात्मा? इतना छोटा परमात्मा है, हम उसको खोजने लगे और वो मिल गया। किसको मिल गया? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। उसने खोजना चाहिए हमको, वो आता है खोज के, बराबर वो खोजता है। उसको तो पल पल की घटना मालूम है, सब वो पल पल जानता है, हम कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कि कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो सब समझता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है ना। हम इतने ज्ञानी नहीं है ना कि परमात्मा को खोज सकेंगे, फिर तो परमात्मा के ऊपर हम हो गए ज्ञानी कि हम परमात्मा को खोज लिए। वो कोई वस्तु है? चलो पानी में सत्य है प्रभु, हमारे साथ हाँ इतने मन कहाँ है जो हम खोजने लगे, इतने अज्ञानी है, मतलब बराबर कि नहीं? वो कोई पानी में थोड़ी सिक्का गिर गया और हाथ डाल के उसको खोज लिए, परमात्मा थोड़ी सिक्का है, तो हमसे खोजा नहीं जा सकता। ये जो बोलते हैं ना कि आंख बंद करो, कान बंद करो और अंदर में गोता लगाओ और फिर परमात्मा मिल जाएगा, ये ऐसे ये ऊपरी नौटंकी से परमात्मा नहीं मिल जाता। उसके लिए ये चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, बराबर। वो बराबर आता है, उसको मालूम है हमारा कितना भाग्य हुआ है नहीं हुआ है, कौन से भाग्य से हम उसको पा रहे या चाह रख रहे हैं, बराबर कि नहीं? ये भाव वो तो समझता है ना, बच्चे का भाव ही माँ समझ सकती, वैसा वो हमारा बाप हमारी चाहत बराबर समझ सकता है, और वो फिर हमको ढूंढता है, फिर हमारे पास आ जाता है। हम क्या ढूंढने उसको निकलेंगे? और ये शरीर में, ये हाड़ मास का शरीर में मिलेंगे वो फिर वो तो हाड़ मास के शरीर के अंदर आ गया। हाड़ मास शरीर क्या हम कर सकते हैं इससे? देखो ना, देखो हमारे अंदर तो सब गंदगी है ना, अंदर क्या है? सब गंदगी है। देखो मस्तिष्क भी है तो विचार, मस्तिष्क में भी गंदे विचार है, पेट में भी सब मलमूत्र है, क्या है हमारा? कौन सा अंदर वाला ऐसा पार्ट है कि उससे परमात्मा को रोक सकेंगे हम? है क्या कोई जगह? या परमात्मा बैठेंगे? कहते नहीं कि तन धोए लो कि हमने नहा लिया है, क्या नहा लिया है? हाँ, कोई बोलते हैं गंगा नहा ली, नहीं धोया है, तन धो लिया, तन के धोने से क्या होता है, मिलता है? तन तो शरीर से गंदगी का है, पूरी गंदगी भरी हुई है इसमें। वही बोल रहा हूँ मैं, कहाँ छुपाओगे आप? और वो क्यों छुपा के बैठेगा हमारे अंदर? उसको इतनी अच्छी जगह लग जाएगी हमारे शरीर के अंदर, वो छुप जाएगा, फिर हम उसको ढूंढने के निकालेंगे। वो क्या कोई बच्चों का खेल है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बराबर आता है। कहाँ से आता है वो भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि फिर हमारा दिमाग बहुत बड़ा हो जाएगा।
कि हमने दिमाग से परमात्मा को पा लिया। यहाँ कोई दिमाग की चालाकी की कोई भी जरूरत नहीं होती। वो तो सर्वज्ञानी है। हाँ, हम सर्वज्ञानी नहीं है। कबीर का मतलब क्या होता है? कबीर का मतलब यही होता है कि सर्वज्ञानी, बराबर। हाँ, तो बाप बराबर हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं। आपको परमात्मा प्रेम से ही मिल गया है, यही असली प्रेम है, बाकी सब झूठे प्रेम है। प्रभु पता नहीं किन किन का आशीर्वाद हमको मिला है प्रभु, कितने जन्मों तक आशीर्वाद सबका इकट्ठा होके आज मैं इस शब्द को प्राप्त हो पाई। आज की अमृत वाणी सुनकर मतलब मैं धन्य हो गई प्रभु। यही सार शब्द है और इसको ही राम नाम कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, जैसा तुलसीदास ने कहा था ना रामचरितमानस में, तो यही आधारा है, बाकी कोई आधार। देखो तो लोग क्या बोलते हैं कि राम राम करने से वो राम नाम होता है। देखो राम नाम कहाँ है, राम के बाद नाम कहाँ है? ये ऐसा राम का एक नाम है, वो निर्गुण निराकार के परे वो नाम है, और वो स्वयं में प्रकट हो जाता है, ना कि हमारे राम राम कहे और परमात्मा प्रकट होए। ऐसे तो बहुत सारे, तोता भी राम राम कहने लगता है, तो क्या परमात्मा प्रकट होते हैं? या हम भी बहुत राम राम सबको बोलते हैं, राम राम जी, राम राम सा, राम राम जी, तो राम राम तो होता है क्या प्रकट? ये नहीं है, ये राम नाम कहा है। देखो राम क्या हाँ, तो उसमें से प्रकट हुआ, राम राम कहने से होगा, नहीं को हुआ नहीं हुआ इतने। इसलिए फिर जब मयत होती है तो उसके पीछे लोग बोलते ना राम नाम सत्य है, राम नाम बोले, ऐसे नहीं कहेगा राम राम सत्य है, ऐसे कहा है क्या? राम नाम सत्य है, यानी वही एक ऐसा सत्य है कि वो खुद बे खुद आपे आप स्वयं से उसकी मर्जी से प्रकट होता है, वही असली राम नाम है। और यही हमारा मनुष्य जीवन का मकसद है कि राम नाम की प्राप्ति हो जाए, उसका हम सार शब्द कहते हैं। गुरुजी मतलब जब पहले आप जैसे हमका राम नाम इंसान कोई नहीं कुछ कहता है, और जब आदमी खत्म हो जाते हैं, उसकी मिट्टी ले जाते हैं, तब उसके पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है। हाँ, तो क्यों? तो उसने राम नाम उसको मिला ही नहीं था ना, तो चलो उसके बाद में तो उसको वापिस कहेंगे कि अभी तुझे अगला कोई भी जन्म मिले ना, तो अभी ये ख्याल में रख, ये समझ के रख कि राम नाम ही सत्य है। तूने जो भी राम राम कर लिए, बाकी कोई मंत्र तंत्र करे, वो सब झूठ है, एक राम नाम ही सत्य है, उसको ऐसे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अभी ये जन्म तो ऐसा ही गया, लेकिन अगला कभी तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा, तब ये राम नाम ही सत्य है, ये तू ख्याल में रख। ऐसा उसका भावार्थ है। अच्छा है। हाँ, चलो बड़े बात, मैंने इस जन्म में बड़े भाग्य तन मानुष तन पाया। राम नाम केवल आधारा है, यही कलयुग की खासियत है। पहले के जमाने में कोई तपस्या करनी पड़ती थे, बहुत सारे मंत्र रटने पड़ते थे, बहुत सारी ध्यान की साधना करनी पड़ती थी, कर्म कांड करने पड़ते थे, कोई तीर्थ यात्रा करनी पड़ती थी, गुरु करने पड़ते थे, गुरु के पांव दबाने पड़ते थे, ना जाने बहुत सारे लाखों प्रकार के तौर तरीके, लाखों प्रकार के विचार, लाखों प्रकार के कल्पनाएं, लेकिन कोई काम नहीं आता, बराबर। जब तक वो स्वयं से उसकी मर्जी से वो प्रकट नहीं होता, तब तक ये सब बकवास काम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बराबर। तो चलो, आपका भाग्य बहुत अच्छा, आपके अंदर परमात्मा ने परमात्मा प्रकट हो गया। बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, गुरु जी बहुत तो प्रणाम। हाँ, प्रणाम करती हूँ। बस गुरु जी इतनी है, दो कृपा सहारा चाहिए गुरु जी, आपकी कृपा भी चाहिए, सहारा भी चाहिए गुरु जी, दोनों। देखो तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी आपको सात शब्द देखो, पहले मेरा प्रवचन मिल गया, एक सिक्के की एक बाजू हो गई, और दूसरी बाजू में सात शब्द मिल गया, परमात्मा मिल गया। गुरु जी आपकी कृपा से तो मिला है, बराबर ना? फिर मैं वही, कृपा नहीं होती तो नहीं मिलता गुरु जी से। नहीं, वो बराबर है, मेरी कृपा तो है ही, लेकिन साथ साथ आपका भाग्य भी था, ये बहुत बुरी जरूरत है ना। हाँ, तो फिर तो लोग तो बहुत सारे 10 खून करके मेरे सामने आ जाएंगे, गुरुजी कृपा कर दो,
बस 4 शब्द मिल जाएगा, फिर उनको ऐसा नहीं होता। तो उसको लिए आपका भाग्य भी चाहिए। देखो ये सब निमित्त मात्र है, वो बराबर होता है। जब टाइम आता है ना, पूरा पैकेज मिल जाता है, बराबर। हाँ, तो बराबर गुरु भी मिल जाता है, राम नाम भी मिल जाता है, और परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। तो वैसे विचार भी आते हैं, बराबर वो प्रवचन भी मिल जाते हैं, सब कुछ बराबर हो जाता है, बराबर। वो परमात्मा की लीला है सब कुछ, बराबर। वो हमारे तर्क आगे की बात है, तर्कातीत है। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्ता जी।